मैं स्पारा पढ़ के आ रहा हूँ, गोश्त लेने आया था। कौन सा गोश्त लेने आए हैं? चिकन। चिकन तो भाई अब छोटे गोश्त से भी बढ़ गए हैं। जी सर, 600 रुपए किलो हो गया। अच्छा, हुकूमत ने बहुत महंगा कर दिया है। क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? हुकूमत पाकिस्तान को मना करें, थोड़ी महंगाई कम करें। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफ़ाला की हदूद में। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि चिकन का रेट जो है वो 600 प्लस हो चुका है। आखिरकार गरीब बंदा एक टाइम का जो है ना चिकन खरीद लिया करता था, हफ्ते में एक दफ़ा पका लिया करता था, अब वो आसमानों पे बातें कर रहा है। आखिरकार गरीब आवाम जो है वो जाए तो जाए कहाँ? हर चीज़ ही महंगी है। आखिरी जो थी गरीबों की खुशी जो थी वो चिकन पे थी कि चले हफ्ते में एक आध मरतबा जो है ना गरीब बंदा चिकन खा लेता था। अब वही चिकन जो है वो 615-20 रुपए किलो मिल रहा है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अंसार हुसैन। अपने देख के बात करनी है। क्या नाम है? सैयद अंसार हुसैन। सैयद अंसार हुसैन जी। छोटे भाई किधर आए हैं? मैं स्पारा पढ़ के आ रहा हूँ, गोश्त लेने आया था। कौन सा गोश्त लेने आए हैं? चिकन। चिकन तो भाई अब छोटे गोश्त से भी बढ़ गए हैं। जी सर, 600 रुपए किलो हो गया। अच्छा, हुकूमत ने बहुत महंगा कर दिया है। क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को? हुकूमत पाकिस्तान को मना करें, थोड़ी महंगाई कम करें। आप फिर आज चिकन कितना लेने आए हैं? मैं आधा किलो लूंगा। क्यों यार, आधा किलो क्यों लेना है? किलो ले लें। नहीं, 300 रुपए लेके आए, 600 रुपए किलो है। आप क्या सोच के आए थे, कितना रेट होगा? मैं सोच के आया था कि आधा किलो लूंगा, 200-300 का मिल जाएगा। अच्छा। इधर तो 600 रुपए किलो है, 300 का आधा किलो। मतलब अब तो फिर आपकी ख्वाहिश मर गई है ना, आप तो किलो का ज़हन बना के आए थे, जी। तो आगे आप आए हैं तो आगे रेट ही 600 प्लस हो गया है। जी सर। क्या करेंगे फिर आप? अब इन्हों को थोड़ा समझाएंगे। इनको समझाना है, आपने समझाना है। हुकूमत को समझाएंगे ना क्या समझाएं कि थोड़ी रेट कम करें। कितना कम होना चाहिए? ये होना चाहिए 500 तिकर, 500 तक होना चाहिए। 400-500 तिकर होना चाहिए। अगर 400 हो जाएगा तो फिर कितना खरीदेंगे? 400 हो जाएगा, फिर 2-3 किलो खरीदेंगे। अच्छा, चले अभी जो आधा किलो लेके जा रहे हैं जी। इसका क्या करेंगे आप? इसकी वैसे ही बस पका के खा लेंगे। क्या करेंगे? पका के खा दुकानदार भी लेंगे। मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये चिकन की दुकान है या छोटे बड़े गोश्त की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? राजा सफदर अली। राजा सफदर अली। सर देखिए, चिकन के रेट के हवाले से बातचीत करना चाह रहे हैं। जी हुक्म। गरीब बंदे जो है वो बिल्कुल ही जो है ना नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। हफ्ते में एक दो दफा चिकन पका लिया करते थे, अब रेट ही बहुत बढ़ गए हैं। ये 10-15 दिन से रेट बहुत ज़्यादा था, अब कल से 70 रुपये किलो कम हो गया आज। अब मज़ीद 2-3 दिन बाद और कम हो जाएगी इंशाल्लाह। सर ये रेट बढ़ा क्यों था? माल ही नहीं मिल रहा था, 1-2 गाड़ियाँ मंडी आती थी बस, अब माल आया एकदम और रेट कम हो जाए। अभी क्या रेट चल रहा है? 504 पे। 504 पे। हमने कई जगहों पे देखा, वहाँ पे रेट जो है 615 620 है, रेट सेम नहीं है। एक हफ्ता जो ना सेल भी नहीं हुई, कारोबार भी कोई नहीं हुआ और रेट भी बड़ा हाई रहा है। अब रेट कम हो गया, इंशाल्लाह और कम होगा, फिर सेल शुरू होगी। कहाँ तक रेट आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे हिसाब में 400 रुपये तक। 400 तक आ जाएगा। अब जो रेट इन्होंने बढ़ाया था, मतलब 500, 550, 600, 610, 15 पे चला गया था, आखिरकार ये क्यों रेट बढ़ा? ये ना फीड नहीं आई पीछे से और लोगों ने माल नहीं डाला। जब माल ही नहीं था तो फिर मिलना कहाँ से था? जब माल नहीं मिला तो रेट बढ़ गया। मतलब अभी कितने दिन तक इसका रेट नीचे आ जाएगा? एक हफ्ते के अंदर बहुत नीचे आ जाएगी इंशाल्लाह। तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर आइएगा, 400 तक आ जाएगा। आइए। सर देखे ना, है तो ज्यादा है ना, ना इस मुल्क में आटा मिलता है, ना चिकन मिलता है, ना घी मिलता है, ना चीनी मिलती है, हर चीज़ का ही बुरहान है। अल्लाह है रखेगा इंशाल्लाह, दुआ करें। मुसलमान ही नहीं रहे, कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता, एक लाइन में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं तो यही हाल होगा। ये हमारी अपनी कीती हैं, किसी का कोई कसूर नहीं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है, बाकी इसी तरह ही है। मस्जिद में जाके देखे करोड़ों रुपए लगा हुआ है, लेकिन नमाजी 3 या 4 होंगे बस। क्या वजह बन गई, पाकिस्तान के ऊपर इतना सवाल क्यों आ गया अचानक से? जब मुसलमानी खत्म हो गई तो काम ही खत्म हो गया। आप क्या रेफर करेंगे मुसलमानों को? अल्लाह अल्लाह करें और सारे काम सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप यही रेफर कर रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करें? ये अजाब आया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। जब कौम में बेहयाई फैल जाएगी तो जालिम हुक्मरान आ जाएगा। हम लोगों में खुद बेहयाई है तो जालिम हुक्मरान ने आना है। 5 साल का बच्चा नेट देख रहा है तो इधर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं।
कसूर किसका है? हमारा वालदैन का भी कसूर है ना। वालदैन क्या करेंगे, इतने मुल्क के हालात ख़राब हैं, कमा के ले जाएंगे कि उनका ख्याल रखेंगे। सर जब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी, वो नेट चला रहे हैं, जाहिर सी बात है घर में चोरी करेंगे, कुछ चीज़ बेचेंगे तो अपना चस्का पूरा करेंगे ना। इंशाल्लाह। तो क्या बनेगा इस मुल्क में? हुकूमत पाकिस्तान को क्या गुजारिश करेंगे, क्या पैगाम देंगे? जब ये मुल्क सही हो उस वक्त होगा जब आवाम सही हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, नाज़रीन देखा कि ये दुकानदार साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, इनका कहना यही है जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। और अभी रेट जो है 510-20 रुपये रेट चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों तक 8-10 दिन तक रेट जो है वो 350 से लेके 400 तक हो जाएगा। हमारे साथ दो नौजवान और हैं, इनसे भी थोड़ा जानते हैं कि आखिरकार चिकन का रेट आसमानों से बातें कर रहा है, महंगाई का दौर है, गरीब बंदा खाने पे मजबूर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपका नाम? मुस्तफ़ा अली खान। मुस्तफा अली खान। सर क्या लेने आए हैं? सर लेने तो चिकन आया था, लेकिन ट्रेड सुन के खामोशी के साथ साइड पे हो गए, बिकॉज सब के सब माफिया बना हुआ है यहाँ पे। जब हुकूमत ही माशाल्लाह हुकूमत वाले खा रहे हैं तो हम क्यों, वो कह रहे हैं कि हम क्यों ना खाएं। जैसे वो खान साहब ने पेट्रोल कम किया तो उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया, तो ये वाला माफिया भी इसी तरीके से स्टॉप होगा कि अगर हम जो चिकन है वो उसको ना खाएं। तो अगर हम चिकन खाते रहेंगे वो वैसे ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, अगर आप हाइजीनिक देखेंगे तो ये हाइजीनिक फूड नहीं है। भी सीरियस बात है कि हाइजीनिक फूड नहीं है। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, और हाइजीनिक को भी अगर आप देखें तो वो 2000 के ऊपर पहुंचा हुआ है। अगर आप चिकन को आप लेके जा रहे हैं 550 के ऊपर, तो वो 550 रुपये में जो आम बंदे की मजदूरी है वो पर डे के हिसाब से 550 मिल रहा है, तो वो बंदा क्या खाएगा? वो एक किलो चिकन लेके जा सकता है घर पे? मुझे सिर्फ इतना बता दें आप। और क्या लेके जा सकता सर? बड़ी मुश्किल है, बड़ी महंगाई है, हम तो खुद परेशान हो गए हैं रेट सुन के। किसी का रेट 620 है, आगे आए हैं उनका रेट 500 तो समथिंग है। कहने का मकसद है रेट भी सेम नहीं है, ऊपर से महंगाई भी बहुत है। समझ से महंगाई हो चुकी है, उसके अलावा एक दिन की दिहाड़ी जो है मजदूर की, आप यकीन माने कल मैं बाइक के ऊपर जा रहा था, मैंने स्टॉप किया ये इशारे के ऊपर, और एक की जगह पे 5-5 बेचारे मजदूर आए हैं, कहते हैं यार हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही, हम कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं? उनकी बेचारों की दिहाड़ी नहीं लग रही। दिहाड़ी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है। कोई इन्वेस्ट करेगा तो पैसा आएगा ना। जो इन्वेस्टर हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। जो आपकी मिल्लत, सबसे बड़ी सबसे ज़बरदस्त जो बात आपको बताऊं कि मिल्लत इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ट्रैक्टर की, वो बंद हो चुकी है। सारी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। जो उसके वर्कर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जब उसके वर्कर साइड पे हुए तो उनको कंपनियों में कहाँ पे जाएंगे? वो रेडियां लगा लें, रेडियों पे भी क्या खरीदेंगे? फ्रूट खरीदेंगे, फ्रूट कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं? खान साहब ने सबसे बड़ी अच्छी बात ये की थी कि टूरिज्म को लेके आ रहे थे। अगर हम पाकिस्तान के अंदर, मैं आज चैलेंज करता हूँ, ये आपके सामने खड़ा हूँ, टीवी के सामने खड़ा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के ऊपर काम कर लेना, आप टूरिज्म के ऊपर काम कर लें विद इन 10 ईयर, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगर मैं भी जिंदा रहा ना, तो आप देखेंगे कि 10 साल अगर आप टूरिज्म के ऊपर काम कर लें, ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान होगा कि ये मुल्कों को, पूरी दुनिया को पैसे दे रहा होगा कसम से। अगर आप आज हम मांगते हैं ना तो हम लोगों को दे रहे होंगे पैसे। ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आज मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर चैलेंज करता हूँ। सर बड़ी अच्छी बात आपने की है, हम तो खुद बड़ा जो है ना हैरान परेशान हो गए हैं। महंगी है सर, इंग्लैंड तो महंगा है ही नहीं है। वो किस लिहाज से महंगा है? वो तो पर डे के हिसाब से नहीं है, वो पर हॉर के हिसाब से आपको 10 जो है वो पाउंड दे रहा है, 10 यूरो दे रहा है। उसके हिसाब से आप देखो कितने पैसे बनते हैं, आप चेक करो। उसके हिसाब से आपको, अगर आप पूरे दिन में यहाँ पे कमाई करते हो, तो सबसे छोटा जो मजदूर है बेचारा, जो ये समझ लें कि चाय की दुकान पे या किसी की दुकान के, वो 500 मजदूरी ले रहा है वो पूरे दिन के हिसाब से। उसके हिसाब से देखें तो 15,000 रुपये मजदूरी बनती है। 15,000 रुपये में क्या खाएंगे और क्या पियेंगे? मुझे सिर्फ ये बता दें। कसम वाली बात है कि आप दूसरा स्टूडेंट कोई देख लेना तो वो उसकी 20,000 25,000 रुपया उसका पर मंथ खर्चा आता है। जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं ना, लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो 15 से 20,000 पक्का खर्चा है। ये वो खर्चा है जो कि हम बिल्कुल अपने आप को निचोड़ के पकड़ के बैठेंगे, तो ये वो वाला खर्चा है। तो हम, अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, फैमिली के ऊपर चले जाएं, 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे, वो किस तरह से कवर कर रहे होंगे? मुझे सिर्फ आप ये बता दें। बड़ी गुर्बत है भाई। हमने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू किया यार, हर फैमिली मेंबर रो रहा है, हर फैमिली मेंबर रो रहा है। आखिरकार ये अवाम जाए तो जाए कहाँ? सर जाए, सिर्फ अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। मुल्क के ऊपर अजाब आया हुआ है और कोई मसला नहीं है।
सिर्फ अजाब आया, वो अजाब जब टल जाएगा सारा मामला ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आएगा उसने खाना ही खाना है। जो देख रहा है, जिसको देख रहा है, जिसके मुंह में जितनी जुबानें हैं वो बोली जा रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कौन चोर है, कौन क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ना हमें पता है, जो मीडिया दिखाता है वो हम वही सुनते हैं, वही गाते हैं, वही गुन गा रहे होते हैं। हमें किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। आका दो जहाँ सल्लम ने फरमाया कि जब तक आप उसको देखो ना तब तक आप उसकी गवाही नहीं दे सकते। तो हम कौन होते किसी की गवाही देने वाले? हमें आपस में वो लड़वा के खुद अय्याशी में रह रहे हैं वो। आप यकीन माने कि मुल्क का बच्चा रो रहा है सिर्फ रोटी के पीछे। 20 रुपए की रोटी हो चुकी है, मुल्क का बच्चा रोटी के पीछे रो। भी जाए, अल्लाह करे जी, अगर चली जाएगी तो मेहरबानी है। सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ अल्लाह पाक ने हमें सोने की चिड़िया, पूरी दुनिया वाले सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोलते। अल्लाह पाक ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, इतनी चीज़ों से नवाजा हुआ है, वो तो चलें ठीक है, इन चीज़ों को भी छोड़ दें। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी पाकिस्तान की खूबसूरती के सेल करना स्टार्ट कर देना, कसम से मैं कहता हूँ आप लोगों को पैसे देंगे। मैं कसम वाली बात कह रहा हूँ कि आप लोगों का, मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप यकीन माने कि हम जब स्टडी करते हैं ना तो हम लोग जाते हैं यहाँ से थोड़े बंदे, और जहाँ पे झील सैफल मुल्क चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, वहाँ पे जाके कूड़ा क्रिकेट जाके फेंक के आ रहे हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सीन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। यार कम से कम यहाँ पे एक बंदा लगा दो, 2 बंदे लगा दो, आप पैसे ले लो, 2-2 3-3 टिकट लगा दो, सब सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप डस्टबिन रख दो, मैनेजमेंट कर लो। आप कसम वाली बात है, जब लोग बाहर से आएंगे तो डॉलर्स लेके आएंगे। अगर कोई भी आता है तो मैक्सिमम $1000 से कम तो नहीं लगाएगा। अगर 1000 पाकिस्तान में डॉलर एक बंदा लगा रहा है तो आप सोचेंगे अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो कितने पैसे बढ़ेंगे, अगर डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो कितना ज़्यादा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, हमारे thank साथ you so एक और much। भाई मौजूद है, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं आखिरकार इस मुल्क में महंगाई कब कम होगी